क्लास 10 सेक्शन बी सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 एरिया थ्योरम ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इसे कहा जाता है। वैसे जो है यहाँ लिखा गया एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of any two corresponding sides। यानी हमको यहाँ पर निकालना है कि इन दोनों ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल हैं उनका एरिया का जो रेशियो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल है, यही इतना मुझे यहाँ पता है। तो प्रूव है एरिया एबीसी बाई एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है इसलिए ए बी जो है पी क्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, बी सी क्यू आर के होगा और ए सी जो है ये होगा पी आर के करस्पॉन्डिंग। तो ये लिख दिया गया ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। इसमें कंस्ट्रक्शन करना है पॉइंट ए और बी पी से पॉइंट ए और पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है बी सी और क्यू आर पर। यहाँ लिख दिया गया ड्रा ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। प्रूफ है सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप जानते हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं और साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्रम से ए जो है पी के इक्वल, बी जो है क्यू के इक्वल, सी जो है आर के इक्वल और ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यह हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQF। यही इतना ट्रायंगल लेते हैं, यह इतना ट्रायंगल और ये इतना ट्रायंगल। इन ट्रायंगल में क्या है एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM यहाँ लिखा गया है। ABD जो है वो एंगल B है तो एंगल B यहाँ लिखा है Q के है। एंगल PQM में एंगल Q है तो Q यहाँ B के इक्वल लिखा गया है और लिख दिया गया ईच लाइन ADB इक्वल टू PMQ है PMQ ईच लाइन दोनों लाइन ABD नहीं है ADB। ADB जो है वो PMQ के है ईच 90 है। एंगल B जो है Q के इक्वल दिया ही गया है बाई रूट लिख दिया गया है। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाई AA सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM इक्वल टू AB बाई PM ए करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखते हैं। जब एरिया का रेशियो देखेंगे तो एरिया का रेशियो एरिया फार्मूला रख कर किया जाएगा। एरिया नाउ एरिया ट्रायंगल ABC by area triangle PQR is equal to
यहाँ फार्मूला यूज किया जा रहा है ट्रायंगल एरिया, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है। तो एरिया होगा 1/2 BC इंटू AD, और इसका होगा एरिया 1/2 QR बेस है इसका, और परपेंडिकुलर लाइन है PM। 1/2 कैंसिल हो जाता है, आ जाता है BC/QR, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू AD/PM। BC/QR को BC/QR रहने दें आप, लेकिन जहां BC/QR को चेंज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें, BC/Q ये जो है AB/PQ के है, AD/PM देखें किसके है, AD/PM भी AB/PQ के है। ये इक्वेशन सेकंड है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता ली है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन में ऐसा दिया गया है कि BC/QR AB/PQ के है, AD/PM जो है सेकंड इक्वेशन में दिया है AB/PQ के है, रख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा AB²/PQ²। Therefore, अब इक्वेशन फर्स्ट की लाइन आप नोट कर लें, AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR। इसका स्क्वायर करते हैं तो ऑल टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, यानी यह जो है वह है इक्वल, और यह इक्वल है किसके, एरिया ABC। एरिया ABC और यह है एरिया PQR अपॉन एरिया PQR। एरिया ABC PQR यहाँ पर आ चुका है, AB²/PQ² के है, तो हम यहाँ AB²/PQ² लिख देते हैं, लेकिन यहाँ AB²/PQ², BC²/QR², AC²/PR² के भी हो जाएगा, क्योंकि यह सभी इक्वल है। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो बोथ का स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ऑल फ्रैक्शन में। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब आते हैं इसके इक्वेशन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 जो है वो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें दिया गया जिसमें दो ट्रायंगल की एरिया दी गई है, और एक ट्रायंगल का एक साइड दिया गया है और दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ABC जो है वो DEF के क्या है, सिमिलर है। इसमें ट्रायंगल ABC और DEF की एरिया दी गई है, एंड
their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF 15.4, EF 15.4 है, हमको फाइंड करना है BC, इसी को फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF, so area ABC by area DEF, area DEF is equal to AB square by DE square is equal to BC square by EF square। आगे भी आप लिख सकते हैं AC square by DF square is equal to AC square by DF square। यह इसके इक्वल होगा, लेकिन हम यहाँ पर सभी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो नहीं लेंगे क्योंकि सबके बीच में इक्वल लगा है, तो कोई एक इक्वल इसके रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लाई दैट एरिया ABC बाय एरिया DEF, और किसको रखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, जो हमें दिया है और जो प्रूफ करना है। यह दिया है, यह प्रूफ करना है, इसी के इक्वल रख देते हैं BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC दिया गया है 64 और DEF दिया है 121। BC हमें फाइंड करना है और EF दिया गया है 15.4। अब हम इसका स्क्वायर है और इसका भी क्या है स्क्वायर। इधर से राइट से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाता है, तो रूट 64 अपॉन रूट 121 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर रूट हो गया, रूट आएगा इसका 8, यहाँ आएगा 11 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करते हैं दोनों में। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करते हैं तो वैल्यू होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4। BC इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 से इसे कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब 1.4 आ गया और इंटू 8 दिया है। 14 का टेबल 8 टाइम्स आप पढ़ें, 112 होगा और 1 डिजिट पर डेसिमल टेक करेंगे क्योंकि 1 डिजिट पर डेसिमल है, इतना सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at the point if AB is equal to 2C। तो इसका पहले फिगर है, आप यह एक ट्रेपेजियम है
इस ट्रेपेजियम में यह AB और यह है CD। AB जो है 2CD की है और इसके डायगोनल जो हैं वह O पर इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन इन फिगर AB is equal to 2BC। प्रूफ क्या करना है? वो एरिया का रेशियो निकालना है। यहाँ दिया है फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। इस और इस ट्रायंगल का एरिया रेशियो फाइंड करना है मुझे, और प्रूफ हम यहाँ पर देते हैं, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। या तो प्रूफ लिख दीजिए और नहीं तो प्रूफ करिए, सीधे प्रूफ दे रहे हैं। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, इस ट्रायंगल में दोनों देखिए, एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB। ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल है। एंगल DCO इक्वल टू एंगल ABO, यह अल्टरनेट एंगल है। नेट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, इसलिए ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल की एरिया चाहिए। तो जब तक सिमिलर नहीं रहेगा तब तक हम एरिया रूल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल BOA बाई AA क्राइटेरिया से सिमिलर क्राइटेरिया से ये दोनों जो है सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ हम सबके इक्वल नहीं रखेंगे। जिस करस्पॉन्डिंग साइड से मुझे ज़रूरत है केवल उसी के रखेंगे। तो यहाँ चूंकि DC और AB के बीच में एक रिलेशन दिया गया है AB इक्वल टू 2BC, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एरिया DOC बाई एरिया BOC इज इक्वल टू, इसकी एरिया पहले लिखी है DOC, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड DC पहले लिखें, इसका स्क्वायर लगाएं, और ये बाद में लिया गया है इसलिए इसे नीचे लिया गया, तो अंदर में इसके करस्पॉन्डिंग साइड AB का स्क्वायर लगाएं, बस इतना ही रखें। अदर साइड का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं। यहाँ DC जो है वो DC स्क्वायर रहेगा, लेकिन AB की जगह 2DC रखा जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा DC स्क्वायर अपॉन 4DC स्क्वायर। DC स्क्वायर कैंसिल होगा, आ जाएगा 1/4। यही मेरा आंसर है, क्योंकि दोनों की
ट्रायंगल की एरिया देखना था, क्या रेशियो है। अब आगे क्वेश्चन है थर्ड, बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड देखें क्या है। क्वेश्चन थर्ड है क्वेश्चन थर्ड में कहते हैं इन फिगर एरिया ABC and DBC are two triangles on the same base BC। एक बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, यह BC बेस है, इस पर दो ट्रायंगल हैं, नेम है ABC, और इसी BC बेस पर एक DBC भी बना हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? DBC। यहां टू प्रूव है एरिया AD इंटरसेक्ट BC एट हो। AD जो है BC को इंटरसेक्ट करता हो, पर यह भी दिया गया है। टू प्रूव है, अब टू प्रूव पहले देखें। एरिया ABC बाय एरिया BDC इक्वल टू, यही प्रूव करना है मुझे, AO बाई DO। इसका मतलब है कि ABC और BDC को या तो सिमिलर करें तब एरिया निकल सकती, या एरिया फार्मूला लगाएं। यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में एरिया फार्मूला से करना है, ना कि एरिया अप टू सिमिलर ट्रायंगल रूल से करना है। लेकिन उसके पहले जरा कंस्ट्रक्शन देखें, क्योंकि एरिया इसकी हम फार्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। इसलिए हम यहां पर ड्रॉ करते हैं AM perpendicular BC and DN perpendicular BC। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, कहां से? A से BC पर और D से भी BC पर। यह AM है और यह है AN। अब हम आगे सॉल्यूशन देते हैं इसका, चाहे प्रूफ कहें आप, चाहे सॉल्यूशन कहें। यहां पर ट्रायंगल लेते हैं AOM। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इसमें देखिए क्या क्या बराबर है। एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON। ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल AMO इक्वल टू एंगल
DNO, ये ईच 90 है। कंस्ट्रक्शन में मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, इसलिए ये ईच 90 है, इसलिए हो गया। सो ट्रायंगल AOM सिमिलर ट्रायंगल DON बाई AA, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड और प्रोपोर्शनल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर AM by DN is equal to MO by NO is equal to AO by DO। by CPST corresponding part of similar triangle rule से। अब हम एरिया देखते हैं। अभी हमने कहा यहाँ एरिया फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल रूल से नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो रेशियो देखना है वो है ABC और BDC का देखना है, वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, हुआ नहीं है। इसलिए हम फार्मूले मेथड से एरिया निकालते हैं दोनों की। नाउ एरिया BAC बाई एरिया CBD इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM। AM जो है ये हाइट है इसकी, BC बेस है, बेस इंटू हाइट। ऐसे नीचे का जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 BC इसका भी बेस है, लेकिन हाइट में डिफरेंस है, यह है DN। 1/2 से कैंसिल हो गया, BC से कैंसिल होगा, आ जाएगा AM by DN। लेकिन हम जानते हैं कि AM by DN जो है वह AO by DO के इक्वल है। यह अभी यहाँ प्रूफ किया जा चुका है। तो AM by DN की जगह पर हम रख देंगे AO by DO, और यहाँ एरिया BAC अपान एरिया CBD। यही मुझे प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कांगुरेंट। अगर सिमिलर ट्रायंगल की एरिया इक्वल है तो वे कांगुरेंट भी होते हैं। नहीं जो अब हम यहां पर सॉल्यूशन देते हैं डायरेक्टली। अब चूंकि यहां नेम दिया नहीं है तो नेम सेम रखना है। लेट एक क्वेश्चन है 4, तो नेम जो है लेट करके देते हैं। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये दोनों जो है इक्वल है।
गिवन क्या कर रहा है, गिवन एरिया एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल जो है तो उनकी एरिया इक्वल है, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल है। सॉल्यूशन है ट्रायंगल सिमिलर है